हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है उत्पन्ना एकादशी। तो सबसे पहले तो आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है एकादशी स्पेशल ब्लॉग सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक का रूटीन। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी डेली ब्लॉग्स बनाया करो। तो अगर आप लोग पसंद करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको पसंद आएंगे मेरे ब्लॉग्स, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे पूजा पाठ की वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों ने बोला तो कोशिश कर रही हूँ। तो ये है एक रात पहले का वीडियो, जिसमें कि मैंने सोने से पहले गंगाजल निकाल के रखा एक बाउल में, क्योंकि सुबह मुझे गंगाजल मिले हुए जल से स्नान करना था। तो सुबह होता है ना, जल्दी जल्दी में हम उठते हैं तो हमें याद भी नहीं रहता, और बिना नहाए हमें गंगाजल के पात्र को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो मैं ये रात ही में करके रख देती हूँ। तो ये है एकादशी की सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अभी बजे हैं 4:45 और देखिए बाहर अभी कितना अंधेरा है। लेकिन मैं काम शुरू करती हूँ 15 मिनट बाद। एकदम उठते ही मुझसे काम नहीं होते हैं। तो जैसे अपने लिए पानी गर्म करना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेना, साथ ही थोड़ा सा भगवान का नाम जाप मैं उठते ही करती हूँ। और ये देखिए लड्डू लाडली अभी सो रहे हैं, लेकिन मैं अभी इन्हें बिल्कुल भी नहीं जगाऊंगी जब तक मैं अपने घर के काम कर लूँगी। तो सबसे पहले बारी आती है सुबह साफ़ सफाई की, जिसमें कि झाड़ू और पोछा ये बहुत ज़रूरी होता है सुबह उठते ही। तो फ्रेंड्स, झाड़ू तो मैंने पूरे घर में लगा ली, किचन में, कमरों में, ठीक है। लेकिन पोछा मैं सिर्फ मंदिर वाले रूम में कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे घर में पोछा करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा पूजा के लिए। घर की दहलीज की मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, पहले धो दिया था, उसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछ दिया है। और तुलसी जी के पास भी अच्छे से हम पोछा लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जो ज़्यादा साफ़ सफाई के काम होते हैं ना, वो मैं एक शाम पहले ही कर लेती हूँ। जैसे आज एकादशी है तो मैंने कल शाम को पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, जिससे कि सुबह काम की हौच पौच ना रहे। और दूसरा ना फ्रेंड्स, पूजा के साथ साथ सभी के टिफ़िन पैक करने होते हैं, स्कूल ऑफिस भेजना होता है। लेकिन पूजा अगर समय पे हो जाती है ना, तो घर में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आ गई हूँ घर की दहलीज पूजा करने के लिए, क्योंकि आज एकादशी पूजा है तो बहुत टाइम लगेगा उस पूजा में, तो इतना समय नहीं है अभी मेरे पास। लेकिन हाँ, कोई भी एक शुभ चिन्ह मैं दहलीज पे बना देती हूँ और एक दीपक जला देती हूँ सुबह में। तो इस तरह से मेरा दहलीज पूजन हो जाता है। तो देखिए, स्वास्तिक बना के पुष्प रख के इसके ऊपर हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। तो किसी भी त्यौहार वाले दिन इतना तो हमें ज़रूर से करना ही चाहिए। बाकी आपके पास जितना समय हो उतने अच्छे से आप दहलीज पूजा कर सकते हैं। और अभी लड्डू लाडली सो रहे हैं, और इससे पहले मैं तुलसी पूजा कर लूँगी, क्योंकि एकादशी है तो परिक्रमा लगानी है। और धूप दीप जला दिए हैं, और रोली से देखिए हल्की फुल्की यहाँ मैंने डिज़ाइन बना दी है, पुष्प चढ़ा दिए हैं। इस तरह से तुलसी पूजा हो गई है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से दहलीज पूजा कर ली, तुलसी जी की पूजा हो गई है, परिक्रमा कर ली है हमने। और अब हम आ गए हैं सीधा घर के मंदिर में, लाइट्स ऑन कर देंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा का तरीका तो मेरा सिंपल और सरल रहता है, लेकिन हाँ, मुझे सुबह सुबह पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लड्डू लाडली को उठा लेंगे, क्योंकि लड्डू लाडली का श्रृंगार होगा। और यहीं पे मैं अखंड जोत भी जलाती हूँ, जो कि द्वादशी के दिन तक मेरी जोत जलती रहती है। और उठा दिया है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ब्लैंकेट अभी मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि अभी ठंडा है सुबह के समय इनके लिए, इसलिए। और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे गर्म पानी ले आई हूँ इनके लिए एक भगोने में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी ठंडा है, लेकिन अभी बड़े लोगों के लिए इतना ठंडा नहीं है। तो अभी मैं बड़े लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को अभी गर्म वस्त्र नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स दिन में इतना ठंडा रहता ही नहीं है। तो अभी तो हम उन्हें सिल्क की और जो थोड़े भारी मोटे कपड़े की जो पोशाकें होती हैं, और जो वेलवेट की और शनील की होती हैं, वही पहनानी शुरू की हैं। अभी बहुत ठंडा क्योंकि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गर्मा गर्म दूध का भोग। तो जल से आचमन करा दिया है, रुमाल से मुंह पोंछ के, और अब हमने दूध का भोग लगा दिया है। जब तक ठाकुर जी दूध पियेंगे तब तक हम अपनी पूजा की बाकी तैयारी कर लेंगे। तो वस्त्र तो मैं रात ही में निकाल के रख देती हूँ। तो जो गोल्डन कलर की ड्रेस आप लोगों को बहुत पसंद आई थी ना, वही ड्रेस आज मैं इनको पहनाने वाली हूँ, और छोटे लड्डू गोपाल जी को गर्म पोशाक पहनाऊँगी।
तो फ्रेंड्स पूरी ज्वेलरी और वस्त्र रात ही में निकाल के रख देती हूँ, जिससे कि सुबह में जल्दी से मैं इनका श्रृंगार कर सकूँ। तो अगर मैं रात में ही ये तैयारी करके रख देती हूँ तो सुबह मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। और स्नान के लिए पात्र हमने ला के रख लिया है। अब हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेंगे। जैसे कि मैं अखंड दीपक जलाती हूँ, तो मैं कलावे की लंबी बाती बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाती तैयार कर लूँगी, चंदन वगैरह घोल के रख लेंगे, रोली और धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं पूजा में लगने वाली, ये सब मैं इकट्ठी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स कलावे की लंबी बाती बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, देखिए मंदिर की जो ड्रॉज़ है ना, उसमें जो हैंडल लगा होता है उसमें फंसा के मैं बना लेती हूँ। बहुत अच्छी बाती बन के तैयार होती है और लड्डू लाडली मुझे देखते रहते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स पूजा की सारी तैयारी हो गई है और अब मैं आई हूँ सबसे पहले यहाँ पे सूर्य देवता को जल चढ़ाने, क्योंकि मैं हमेशा पूजा शुरू करने से पहले सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाती हूँ। और सुबह सुबह छत पे आना ना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा डेली का नियम है और कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेरे कुछ नियम हमेशा चलते रहते हैं। तो हस्बैंड उठ गए थे और पूजा की तैयारी मैंने इसलिए भी की जल्दी जल्दी, जिससे कि हस्बैंड भी थोड़ी सी पूजा अपने हाथ से करके जा सकें। तो यहाँ पे वो फूल माला लेके आए थे रात को, तो वो भी मैं इन्हें दे दूँगी, अपने हाथों से पहना के जाएँ प्रभु को। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड की आदत है कि उन्हें अगर घर के मंदिर में पूजा हो गई हो, प्रभु का श्रृंगार हो गया हो, तो वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा करने में बड़ा आनंद आता है। आपके यहाँ पूजा की तैयारी कौन करता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान रख दिया है, जिससे कि ये अच्छे से थोड़ी देर बैठ के यहाँ भगवान का पूजन कर सकें। तो सभी विग्रह को मैंने स्नान करा दिया था पंचामृत से, और लड्डू लडली का श्रृंगार होता है। बाकी तो देखिए शिवलिंग हैं, शालिग्राम जी हैं, लक्ष्मी गणेश हैं, इनको तो केवल हम टीका चंदन लगा के ही पूजन करते हैं। तो बस मैं अभी तो आ गई हूँ किचन में, बेटे का टिफ़िन पैक करूँगी, उसके बाद मैं शांति से कथा सुनूँगी, आरती करूँगी भगवान की, और जो भी अपना नाम जाप करती हूँ वो करूँगी। तो यहाँ पे बेटे की सुबह ही वैन आ जाती है, तो इसको जल्दी से निकालना होता है टिफ़िन पैक करके। तो ये काम सबसे पहले ज़रूरी भी है। तो देखिए भगवान का श्रृंगार हो गया जो जल गई मंदिर में, ठीक है, और दहलीज पूजा, तुलसी पूजा, बहुत सारे काम हो गए मेरे। तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। बाकी जो भी पूजा मेरी रह गई है वो मैं शांति से बैठ के करूँगी। तो अब हस्बैंड का भी टाइम हो गया ऑफ़िस का, और अभी बजे हैं 7:15 बजे हैं अभी। और देखिए हस्बैंड भी घर से जा चुके हैं। तो इसके बाद मैं हाथ पैर दोबारा से धो के और मंदिर में आ गई थी। मैंने कथा पढ़ी, आरती की मैंने भगवान की, और नाम जाप किया। इसके बाद घर के काम समेटने होते हैं, जो कि हम हर महिला की ज़िम्मेदारी होती है, घर को समेटना। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमने भगवान को स्नान कराया था, ये सारा जल जो है एक पात्र में भर लिया है, और अब हम इसको छत पे गमलों में जाके डाल देंगे। और अब घर के काम शुरू हो गए, तो जो भी ज़रूरी काम है पहले मैं उन्हीं को करूँगी, केवल बेडशीट वगैरह ठीक करना, और साथ ही में किचन को थोड़ा सा समेट देंगे, क्योंकि अब देखिए खाना तो बनना नहीं है, बेटा आएगा 3 बजे, तो उसके बाद ही कुछ बनेगा। और इनकी जो गीली टॉवल वगैरह हैं इन्हें सब धूप में डालना। तो ये हल्के फुल्के काम समेटने के बाद ही मैं क्या करती हूँ, चाय बनने रख देती हूँ अपने लिए। और आज तो एकादशी का व्रत भी है, तो व्रत में मैं 2 चाय ले लेती हूँ, और शाम के समय पूजा के बाद जो फल मैंने चढ़ाए हैं, 2 केले ले लेती हूँ, आधा ग्लास दूध ले लेती हूँ। इस तरह से बस मैं, बाकी मैं कूटू, सिंघाड़ी ये सब मैं नहीं लेती हूँ। नमक मैं कभी भी नहीं खाती हूँ एकादशी व्रत में। अच्छा, आप लोग व्रत कैसे करते हो मुझे ज़रूर से बताना। और आप लोगों की एकादशी के दिन क्या दिनचर्या रहती है, कितने बजे आप लोग पूजा करते हो, ये भी बताना मुझे। और अब देखिए बस चाय का मज़ा लिया जाएगा, और मुझे बिल्कुल फुर्सत से शांति से बैठ के चाय पीने में आनंद आता है। तो फ्रेंड्स मेरा डेली रूटीन यही रहता है, एकादशी हो या ना हो। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।